अब हम शुरू करेंगे आपके क्लास फोर्थ की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से नेक्स्ट चैप्टर द स्कॉलर्स मदर टंग। मतलब स्कॉलर का मतलब होता है ज्ञानी। जो अगर आप जैसे अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में आप बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी कर लेंगे तो आप भी इंग्लिश के स्कॉलर बन जाएंगे। तो किसी भी ज्ञानी आदमी को स्कॉलर बोलते हैं जो अच्छी पढ़ाई लिखाई किए हुए हो, जिसको जानकारी बहुत सारी हो। और मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा, जिस भाषा में आप बात करते हैं तो वो उसको कहते हैं मदर टंग। तो ज्ञानी आदमी की मातृभाषा के बारे में ये कहानी लिखी हुई है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन है। ये फोटो बनी हुई है, ये आदमी ज्ञानी हो सकता है, पंडित की तरह इसने किताब दबा रखी है ना। ये राजा हो सकता है। तो आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या क्या है। अ लर्नेड पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। तो एक पढ़ा लिखा पंडित, लर्नेड पंडित मतलब पढ़ा लिखा आदमी अकबर के दरबार में गया। अकबर राजा था। ही टोल्ड द किंग एंड हिज कोर्टियर्स दैट ही हैड मास्टरी ओवर मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो उसने राजा को, और कोर्टियर्स का मतलब होता है दरबारी, जितने भी लोग दरबार में बाकी लोग होते हैं ना, मंत्री, सैनिक, जो बड़े बड़े पोस्ट पे पदों पे बैठे होते हैं, राजा के आसपास और भी बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो दरबारी होते हैं। तो उसने दरबारियों को और राजा को भी ये बताया दैट ही हैड मास्टरी। मास्टरी का मतलब उसने काबू कर लिया है। मास्टरी का मतलब वो बहुत उसके बारे में सब कुछ जानता है। किस चीज़ के बारे में? मेनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाओं के बारे में जानता है वो। तो ऐसा उसने कहा। द पंडित कुड स्पीक मेनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। तो वो पंडित जो था वो कई सारी भाषाएं फर्राटे से बोल सकता था। फ्लुएंटली का मतलब फर्राटे से बोलना, फ्लुएंटली, लगातार। ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट वॉट हिज मदर टंग वॉज। तो वो इतनी फर्राटे से सारी भाषाएं बोलता था, कई सारी भाषाएं बोलता था, कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि उसकी मातृभाषा कौन सी है। जैसे हम, आपकी मातृभाषा हो सकता है हिंदी हो, उड़िया हो, आप अगर जिस स्टेट में रहते हो वहाँ की आपकी मातृभाषा हो, वहाँ जो भाषा बोली जाती हो, भोजपुरी हो। लेकिन ये पंडित बाकी तो आप वो भाषा अच्छी बोलेंगे जो भी आपकी मातृभाषा होगी। बाकी सारी भाषाओं में आप में थोड़ी बहुत गलती कर सकते हैं, जैसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो थोड़ी बहुत गलतियाँ कर देते हैं, तो क्योंकि हमारी इंग्लिश मातृभाषा नहीं है, ठीक है। लेकिन वो सारी भाषाएं इतनी अच्छी बोलता था कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि उसकी मातृभाषा कौन सी है। ही चैलेंज्ड एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग। तो उसने सबको चैलेंज दिया। चैलेंज का मतलब समझते हैं ना, सबको ये चैलेंज दे दिया कि आप मेरी मातृभाषा का पता लगाओ। उसने कोर्ट में, पूरे दरबार में सबको चैलेंज दे दिया कि मेरी मातृभाषा कोई पता लगा के बताए। When everyone failed, the challenge was taken up by बीरबल। तो when everyone failed, जब सब लोग हार गए तो वो चैलेंज किसने लिया? बीरबल ने लिया। अकबर के कोर्ट में एक कोर्टियर थे, एक दरबारी थे, दरबार में एक बड़े पोस्ट पे बैठे हुए थे, एक बड़े पद पे, बड़े आदमी थे बीरबल। दैट नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू पंडित रूम व्हेन ही वाज अस्लीप। तो उस रात को बीरबल चुपके से, क्वाइटली का मतलब चुपके से, टू द पंडित्स रूम, पंडित के रूम में गए, पंडित के कमरे में गए। कब गए? जब वो सो रहा था, व्हेन ही वाज अस्लीप। ही विस्पर्ड इनटू द पंडित्स ईयर एंड टिकल्ड इट विद अ फेदर। तो विस्पर्ड, विस्पर का मतलब फुसफुसाना। तो पंडित के, वो सो रहा था बेचारा पंडित, तो लर्नेड पंडित, पढ़ा लिखा, तो वो सो रहा था, उसके रूम में गए और उसके कान में कुछ फुसफुसाए। और फेदर का मतलब पंख, किसी चिड़िया का पंख लिया और उसको टिकल किया। टिकल मतलब गुदगुदी की। द पंडित हाफ अवेक क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग। तो पंडित आधा जगा हुआ था, आधी नींद में था, सो ही रहा था, तो उसको गुदगुदी लगी होगी, जो थोड़ा सा जग गया होगा। तो क्राइड आउट सडनली, अचानक चिल्लाया वो, एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग, और अपनी मातृभाषा में शब्द बोले, अपनी मातृभाषा में बोलने लगा। जब आप सोए होते हैं, अचानक जगते हैं, बिना सोचे हुए जब आप बोलेंगे तो आप अपनी मातृभाषा में ही बोलेंगे। तो वो बोलने लगे। बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरीवन दैट द पंडित्स मदर टंग वाज तेलुगु। तो बीरबल अगले दिन दरबार में आए
केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे, अगले दिन रात में ये सब किया था उन्होंने। तो अगले दिन दरबार में आए और सबको बताया कि पंडित की मातृभाषा तेलुगु है। द पंडित वॉज सरप्राइज्ड, तो पंडित को आश्चर्य हुआ, एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ। एक्सेप्टेड मतलब कबूल करना, मान जाना। तो और सच्चाई को मान गया वो कि हाँ भाई मेरी मातृभाषा तो तेलुगु है। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ? तो राजा जो अकबर थे उन्होंने बीरबल से पूछा कि तुम्हें सच्चाई का पता कैसे चला? बीरबल आंसर्ड, तो बीरबल ने जवाब दिया, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। तो बीरबल ने बताया कि मुश्किल के समय, एट इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी मतलब मुश्किल के समय, जब भी आप पे कोई दिक्कत आती है, आफत आती है, मुसीबत आती है, अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग, को कोई भी आदमी सिर्फ अपनी मातृभाषा में ही बात करता है। He also told the king how he had gone to the pandit's room at night to find out the truth. तो बीरबल ने राजा को वो वाली बात भी बताई कि वो कैसे रात में पंडित के कमरे में जब वो सो रहा था तो गए थे और क्या क्या किया, और सच्चाई का पता लगाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया बीरबल ने, वो सारी बात राजा अकबर को बता दी बीरबल ने। तो ये लिया गया है अडेप्टेड फ्रॉम अकबर एंड बीरबल स्टोरीज। तो अकबर और बीरबल की स्टोरीज बहुत मशहूर हैं, उनमें से ये किस्सा आपको सुनाया है। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। इसमें जो एक्सरसाइजेज दी हुई हैं उनको देख लेते हैं, करते हैं। फिर इसकी एक्सरसाइज देखते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्या इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। हम करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस का हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु केम टू अकबर्स कोर्ट? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, अ लर्नेड पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट। व्हाट डिड ही क्लेम टू नो? ही क्लेम टू स्पीक मेनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, ठीक है, वो कई सारी भाषाएं फर्राटे से बोल सकता था। हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबडी? ही चैलेंज्ड एवरीबडी टू नेम हिज मदर टंग, TONGUE। वट इज़ योर मदर टंग? तो आप अपने अपने मदर टंग बता सकते हैं। जैसे मुझे अगर लिखना होगा तो मैं लिखूंगा माई मदर टंग इज़ हिंदी। फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, टेल द क्लास अ जोक इन योर मदर टंग। तो अपनी भाषा में एक जोक सुनाई। चलिए मैं आपको एक इंग्लिश में जोक सुना देता हूँ। वट इज़ द टीचर्स फेवरेट नेशन? आपकी टीचर का फेवरेट नेशन कौन सा है, जानते हैं? एक्सप्लेनेशन। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या पूछा है। डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज? डू यू नो अ जोक इन इंग्लिश? टेल योर फ्रेंड्स। तो हमने इंग्लिश का जोक तो एक सुना ही दिया है, वो यहाँ भी लिख दीजिएगा, और ऊपर हिंदी में जोक लिख दीजिएगा जो भी अगर आता हो या जिस भाषा में आपको मदर टंग में हो तो उसमें एक जोक सुना दीजिएगा। इंग्लिश का जोक तो हमने सुन लिया, यहाँ हमने लिखा भी है, येस आई डू नो हिंदी, येस आई डू नो अ जोक। ठीक है, ये इंग्लिश वाला जोक भी हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसको लिख दीजिए। हिंदी में अगर आप कोई जोक जानते हैं या अपनी मदर टंग में कोई जोक जानते हैं तो वहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर दिया है, लिसन टू योर फेवरेट एडवर्टाइजमेंट। अपना फेवरेट, टीवी पे बहुत सारे एड्स आते रहते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट को ही छोटे में ऐड बोलते हैं, ठीक है। तो टीवी पे आप एडवर्टाइजमेंट सुनिए या रेडियो पे सुनिए। रिपीट इट विद स्ट्रेस ऑन द वर्ड्स। जो जो वर्ड्स बोलते हैं उनको बिल्कुल वैसे बोलने की कोशिश कीजिए। और एक्ट, ड्रॉ एंड राइट द एडवर्टाइजमेंट। वो एडवर्टाइजमेंट में जो भी बोलते हैं उसको लिखने की कोशिश कीजिए, जैसे बोलते हैं वैसे बोलने की कोशिश कीजिए, उसके पिक्चर्स ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं, वी से आई लर्नड माई लेसन, ठीक है। और लर्नड एक एक्शन वर्ड है, लर्न किया तो हमने कुछ किया है ना। बट ए लर्नेड पंडित केम टू द कोर्ट, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। पंडित कैसा था? लर्नेड था। वो एक्शन वर्ड नहीं, वो फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड बन जाता है। जब लर्न में ईडी लगा देते हैं तो डिस्क्राइबिंग वर्ड बन गया, और टी लगा देते हैं लर्न में तो वो एक्शन वर्ड हो जाता है। वी प्रोनाउंस इट एज लर्निड। उसको कैसे बोलते हैं? लर्निड, ठीक है। जैसे क्रिएटेड, वांटेड, वेटेड, ऑलराइट। तब यहाँ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम। टिक द वर्ड्स
विच एंड विद द साउंड इड से ईच वर्ड अलाउड। तो हम बोलते जाएंगे और उसको टिक करते जाएंगे। तो जैसे देखिए, एक्सेप्टेड ये टिक कर दिया हमने, कंप्लीटेड ये टिक कर दिया, फाइंड ये नहीं है। अब आगे देखते हैं, आंसर्ड इसमें इड नहीं है ना, अर्ड है। चैलेंज्ड, ठीक है, लिक्ड इसमें भी नहीं है। इरिटेटेड, टेड है ना, यहाँ टिक इड का आ गया है लास्ट में। क्राइड इड है। सेलिब्रेटेड यहाँ टिक कर देंगे। आगे देखते हैं, फेल्ड, सरप्राइज्ड, फायर्ड या फ्राइड, ठीक है। तो इन सारे वर्ड्स को हमने टिक कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेक अ क्लास डिक्शनरी विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, ट्राई टू फाइंड सुटेबल वर्ड्स फॉर देम इन योर मदर टंग, say these words aloud, then make sentences with those words in your class dictionary। तो चलिए कुछ वर्ड्स हम निकालते हैं इसमें। मेक अ क्लास, जो भी स्टोरी में वर्ड्स दिए हैं ना, उनके मैंने 5-6 वर्ड्स निकाल के उनके बनाने की कोशिश की है। जैसे कन्वर्स, तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा, शी कन्वर्स्ड इन जर्मन विद द टीचर, वो टीचर से जर्मन में बात कर रही थी। टिकल, शी टिकल्स हिज फादर बैक, वो अपने पापा को वापस गुदगुदाती है। फिर फ्लुएंटली, माई ग्रैंड फादर कैन स्पीक संस्कृत फ्लुएंटली, फ्लुएंटली भी इसमें वर्ड दिया हुआ है ना एक। डिफिकल्टी, द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज गोइंग टू बी हाई दिस टाइम, ठीक है, ये लिखा है ना, द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, यानी कठिनाई का स्तर इस बार ज़्यादा होगा। बोलते हैं ना, इस बार ज़्यादा क्वेश्चन कठिन आएंगे, तो उसको कहते हैं द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज गोइंग टू बी हाई दिस टाइम। एक वर्ड है एक्सेप्टेड, इसका बहुत इजी सेंटेंस, आई एक्सेप्टेड द ट्रुथ। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, व्हाट ऑल द वर्ड्स दैट शो यू आर हैप्पी। जैसे ये वर्ड है ना, हुर्रे, हा हा, तो ऐसे वर्ड्स आपको ऐसे बताते हैं कि आप हैप्पी हैं। तो और कौन से वर्ड्स आपको हैप्पी बताते हैं, yippee, हा हा हा, ये सारे वर्ड्स भी आपको हैप्पी बताते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा हुआ है, आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर, इसका मतलब क्या होता है, आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर, मैं अकबर के कोर्ट में गया। तो इसका मतलब हो जाएगा, यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, बी। अब देखते हैं, टू इमिटेट समवन मीन्स टू कॉपी समवन। आई विजिटेड दी, ये हो गया, ये आंसर हमने कर दिया बहुत आसानी से। फिर आगे देखते हैं, लुक एंड फिल इन द कॉलम्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो एक किया गया, जैसे क्वाइट का इन्होंने क्वाइटली कर दिया है, तो बाकियों का भी कर देते हैं हम, चलिए। फ्लुएंट का हो जाएगा फ्लुएंटली, एंग्री का हो जाएगा एंग्रीली, सैड का हो जाएगा सैडली, फियर्स का हो जाएगा फियर्सली, जेंटल का बन जाएगा जेंटली, ठीक है। ये सारे हमने कर दिए। अब फिर है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद वर्ड्स इन कॉलम बी। तो आइए मैच कर देते हैं हम। किंग किससे मैच होगा, किंग कोर्टियर से मैच होगा। टीचर किससे मैच होगा, स्टूडेंट से। टीचर के साथ कौन होता है, स्टूडेंट। राजा के साथ कौन होते हैं, दरबारी। डॉक्टर के साथ कौन होते हैं, पेशेंट। बस ड्राइवर के साथ पैसेंजर। लॉयर के साथ क्लाइंट। मदर के साथ चिल्ड्रन। सारे मैच हो गए जी। प्ले दिस गेम विद अ फ्रेंड, पिक अप व्हाट यू वांट फ्रॉम एनी बास्केट एंड ऐड ए और एन बिफोर इट। तो ए और एन किसके किसके पहले लगता है, आपको पता है ना, ए ई आई ओ यू वॉवेल्स होते हैं, उसके पहले एन लगता है। तो आइए आंसर कर देते हैं, कैन आई हैव डैश प्लीज। तो यहाँ हो जाएगा, कैन आई हैव अ रग प्लीज, ठीक है। यस यू आर हियर। फिर हो जाएगा, कैन आई हैव अ पिलो प्लीज निखिल। नो सॉरी यू कांट हैव दैट। तो ये हमने यहाँ पे इन दोनों वाले में भर दिया है। आगे देखते हैं आगे क्या भर सकते हैं, इस सवाल को कैसे पूरा कर सकते हैं। इसमें और आगे पूछा हुआ है, मेक मोर सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम दी
बास्केट, ये बास्केट में जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनसे हमें और भी बनाने हैं, ठीक है, और भी सेंटेंसेस बनाने हैं। तो क्या बना सकते हैं हम, पहले हम लगा लेते हैं कि किस में ए लगेगा, किस में एन लगेगा और किस इन में कौन कौन से में लगेगा। ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसमें किस में ए लगेगा और किस में एन लगेगा। तो आइए देख लेते हैं। हो जाएगा अरग, अ पिलो, देखिए ये लिखा हुआ है अरग, अ पिलो, क्योंकि ए ई आई ओ यू से नहीं है ना शुरू वाले। अ बेडशीट, ठीक है। एन किस में लगेगा, एप्पल में एन लगेगा क्योंकि वो ए से शुरू है, एप्पल ए से शुरू होता है तो एन लगेगा। एन ऑरेंज। तो आप लोग वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला आप लोग का अगर थ्योरी क्लियर होगी ना तो बहुत आराम से हो जाएगा। जो भी वर्ड ए ई आई ओ यू इन पांचों में से किसी भी अल्फ़ाबेट से शुरू होता है उसके पहले एन लगता है, बाकी सबके पहले ए लगता है। अब आइए कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। जैसे आई कैनॉट हैव दैट स्टेल एप्पल, द बेडशीट वॉज नॉट क्लीन, ही ब्रोक द डॉल इन टू पीसेस, द वेस्ट कोट वॉज टू लॉन्ग फॉर मी, माई रिस्ट इज गोल्डन इन कलर। तो ये सारे हमने सेंटेंसेस बना लिए। कैन आई हैव एन ऑरेंज प्लीज, यस हियर यू आर। ये सारे हमने सेंटेंसेस जो ऊपर भरने थे ना फिल इन द ब्लैंक्स में, वहाँ बना दिए कि वो ऑरेंज मांग रही है। ऑरेंज के पहले क्या लगेगा, एन ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज ओ से शुरू है, वॉवेल है। और ऐसे ही बनाना के पहले ए लगेगा क्योंकि बी वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। ऑल राइट, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हाउ डिड बीरबल फाइंड आउट अबाउट पंडित्स मदर टंग, एक्ट दिस आउट विद योर फ्रेंड्स एंड मेक इट इनटू अ क्लास प्ले। तो ये जो पूरी स्टोरी है पंडित की, भी अकबर बीरबल के कोर्ट में जो भी हुआ उसको आप एक क्लास के प्ले के रूप में कर सकते हैं। और इसका आंसर देते हैं। वन डे बीरबल वेंट क्वाइटली टू पंडित्स हाउस एंड विस्पर्ड समथिंग इनटू हिज ईयर व्हाइल ही वॉज asleep। इसका मतलब जब वो सोया हुआ था तो बीरबल चुपचाप उसके कमरे में गया और उसके कान में कुछ विस्पर किया, कुछ फुसफुसाया। द पंडित गॉट स्कैर्ड एंड स्टार्टेड शाउटिंग आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग विच टर्न्ड आउट टू बी तेलुगु। तो पंडित घबरा गया और शब्द भुनभुनाने लगा, और नींद से तुरंत तुरंत जगा था तो अपनी मातृभाषा में ही बोल रहा था। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। ये देखिए, ये है द ट्रुथ बलून, सच का बलून। सपोज यू आर गोइंग ऑन अ कैंपिंग हॉलीडे। ऐसा मानिए कि आप छुट्टी पे जा रहे हैं, कहीं कैंप लगाएंगे आप। वट आर द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू विल कैरी विद यू, चूज फ्रॉम द टैग्स अटैच्ड इन द हॉट एयर बलून। तो ये जो टैग्स दिए हुए हैं ये सारे, इनमें से कौन सी वो चार चीज़ें हैं जो आप ज़रूर ज़रूर लेकर जाएंगे। चलिए इसको कर लेते हैं, ये आपको बहुत आसान है, पहले इनको सबको पढ़ लीजिए आप। तो जैसे देखिए, उनमें से मैं क्या ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा फर्स्ट एड किट, वाटर बॉटल्स, फूड पैकेट्स, मनी, ब्लैंकेट। पांच चीज़ें मैंने कर ली। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मेनी लैंग्वेजेस। लेट्स सी इफ यू नो व्हाट पीपल ऑफ द स्टेट्स इन दिस क्रॉस वर्ड पजल स्पीक। तो क्रॉस वर्ड पजल दिया हुआ है, इसमें कौन सी भाषा कौन से स्टेट में बोली जाती है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। द क्लूज आर गिवन बिलो, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच आंसर हैज़ बीन फिल्ड इन फॉर यू। तो चलिए ये दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है, और इस क्रॉसवर्ड पजल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्या है, द लैंग्वेज इज ओपन इन स्पोकन इन ओडिशा। तो देखते हैं कौन सी लैंग्वेज है जो ओडिशा में बोली जाती है। ये देखिए हमने कर लिया है, फर्स्ट क्या है, ओरिया। ठीक है, ORIYA, यहाँ वन लिखा है ना, इसको कर लिया ओरिया। सेकंड क्या है, इट इज स्पोकन इन कर्नाटका। तो टू कहाँ लिखा हुआ है, टू टू देखिए कन्नड़ा, ये देखिए ये भर दिया, टू है ना यहाँ पे। फिर थर्ड क्या है, कर्नाटका में कन्नड़ा बोली जाती है। द पीपल ऑफ असम स्पीक दिस लैंग्वेज। तो थर्ड है असमीज। थर्ड कहाँ से शुरू हो रहा है, ए पहले से लिखा हुआ है, ये देखिए असमीज थर्ड। फिर असम में असमीज बोली जाती है। आपको हर स्टेट की लैंग्वेज जाननी चाहिए, तो ऐसे ही बनाते जाइए, हम यहाँ पे करते जाते हैं। दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन आंध्रा। तो आंध्रा में क्या बोली जाती है देखते हैं,
7 में है दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन आंध्रा। 7 कहाँ है? तेलुगु, जो पंडित की मदर टंग थी। अब देखते हैं अब क्या है, 7 के बाद क्या दिया हुआ है। यू कैन हियर दिस स्पोकन इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में 8 नंबर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में क्या बोली जाती है? मराठी। यस, तो ऐसे आपको हर स्टेट की लैंग्वेज आपको पता करनी पड़ेगी। अब देखते हैं द पीपल ऑफ केरला स्पीक दिस लैंग्वेज। 3, अब ये अप से डाउन होगा, तो देखिए 3 में क्या आएगा? मलयालम। केरला में क्या बोलते हैं लोग? मलयालम। यहाँ से शुरू है ना, ऊपर देखिए ऐसे आ रहा है, MALAYALAM, है ना। तो हर स्टेट की भाषा आपको मिल जाएगी। जैसे ये कोंकणी है, ये गोवा की भाषा है, ठीक है। और कौन सा बच गया? तमिल है, तमिलनाडु की भाषा है। उर्दू है, उर्दू कहाँ की भाषा है ये आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। 9 नंबर, उर्दू कहाँ की भाषा है? चलिए देखिए, इट इज़ वाइडली स्पोकन इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सब बहुत ज़्यादा बोली जाती है, तो वो उर्दू, यू से शुरू हुई है। तो आपको भाषाओं का पता करना होगा, और वो भाषाएं कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, किस किस राज्य में बोली जाती हैं। ये आपको अच्छे से इंडिया के जितने स्टेट्स हैं वहाँ बोली जाने वाली सारी भाषाओं के बारे में आप याद कर लीजिए, पता कर लीजिए। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो ये आपका ख़त्म हो गया, ये चैप्टर क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये, इसके सारे क्वेश्चन बहुत जानकारी देने वाले हैं। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें याद करनी होंगी, ठीक है। तो इसको ध्यान से 2 बार देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी।